हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक अग्रवाल और आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे फैक्टोरियल। कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया था मेरे पास कि सर आप फैक्टोरियल को अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, तो हम लोग आज समझेंगे कि फैक्टोरियल होता क्या है और एक चीज़ हम लोग समझेंगे कि जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू 1 क्यों होता है। तो आइए देखते हैं कि ये फैक्टोरियल हमारा होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल। इसका डेफिनेशन क्या होता है? फैक्टोरियल का डेफिनेशन ये होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ गिवन इंटीजर एंड ऑल द इंटीजर बिलो द गिवन इंटीजर इज कॉल्ड फैक्टोरियल ऑफ दैट इंटीजर। सबसे पहले और एक चीज इसमें यह समझना है कि सबसे पहले हम लोग को जानना यह होगा कि फैक्टोरियल का सिंबल क्या होता है। तो ये हमारा है फैक्टोरियल का सिंबल। सपोज अब हम लोग को बोल रहा है कि फैक्टोरियल किसी भी इंटीजर का निकालने के लिए, तो लेट द इंटीजर बी 5। हमको इसका फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्टोरियल का सिंबल ये वाला होता है, इसको हम यहाँ पे लिख दिए, दिस इज फैक्टोरियल 5। अब इसका हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो डेफिनेशन देखिए, ध्यान से देखिएगा कि द प्रोडक्ट ऑफ गिवन इंटीजर, तो सबसे पहले हम गिवन इंटीजर लिख दिए, प्रोडक्ट है तो मतलब मल्टीप्लाई दे दिए। अब इस गिवन इंटीजर को किससे मल्टीप्लाई करना है? द प्रोडक्ट ऑफ गिवन इंटीजर एंड ऑल द इंटीजर बिलो द गिवन इंटीजर, मतलब गिवन इंटीजर हमारा 5 था। अब देखेंगे कि इसके नीचे कितने इंटीजर आते हैं। तो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हमारा शुरू होता है 1 से, तो हम लोग को इसके नीचे जाते जाते तक कहाँ तक जाना है? हमको 1 तक जाना है। तो 5 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 3 एंड देन 2 एंड देन 1। अब हम लोग सबको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 120 इज द आंसर ऑफ फैक्टोरियल 5। हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम लोग लेते हैं फैक्टोरियल 4, तो इसका रिजल्ट कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले द प्रोडक्ट ऑफ गिवन इंटीजर यानी 4 इंटू एंड ऑल द इंटीजर बिलो द गिवन इंटीजर। अब इसके नीचे कौन सा इंटीजर आ जाएगा? इसके नीचे 3 आएगा, इसके नीचे 2 आएगा एंड 1 आएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 एंड 24 इंटू 1 इज इक्वल टू 24। फाइनली द फैक्टोरियल 4 इज 24। 24 इज द आंसर ऑफ फैक्टोरियल 4। तो ये तरीका होता है हम लोग को फैक्टोरियल किसी भी नंबर का निकालने का। अब कोई भी अगर हम लिखते हैं 10 फैक्टोरियल, तो हमको कहाँ तक मल्टीप्लाई करके जाना है? शुरुआत करना है 10 से एंड देन फिर 9 एंड देन फिर 8, ऐसे ऐसे करके इंटू 1। तो इसका जो प्रोडक्ट हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगा 10 फैक्टोरियल का। तो ये टोटल हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। अब समझते हैं कि फैक्टोरियल का यूज कहाँ है और फैक्टोरियल आया कहाँ से। तो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था क्रिश्चियन क्रैम्प। अब ये क्या किए थे? 1800 सेंचुरी में, 1800 सेंचुरी में इन्होंने फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट दिया था। और इस कॉन्सेप्ट का मकसद यही था कि हम लोग को अपने लाइफ में इसको यूज़ करना है। लेकिन अभी हम लोग मैथ्स में जब पढ़ते हैं तो हम लोग उतने डिटेल्स में जाते नहीं हैं कि हम लोग के लाइफ में ये यूज़ आता कैसे है। तो एक्चुअली हम लोग फैक्टोरियल का यूज़ देखिएगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ज़्यादा करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, तो समझिएगा इसका यूज़ कैसे होता है। हम लोग मान लेते हैं कि 3 बॉल है, एक ये बॉल, एक ये बॉल और एक ये बॉल। ये हमारा हो गया रेड बॉल, ये हो गया ब्लू बॉल और एंड एक हो गया हमारा ग्रीन बॉल। ठीक है, अब इसमें हम लोग को ये समझना है कि हम इसको अरेंज करके रखना। अगर ये 3 बॉल हमको दे दिया जाए तो हम लोग यहाँ पे ये सोचेंगे कि हम इन तीनों बॉल को कितने तरीके से रख सकते हैं। तो देखिए, इन तीनों को अगर हम रखना चाहें तो सबसे पहले एक तो तरीका ये हो गया, रेड बॉल ग्रीन ऐसे रख देंगे। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे रख दिए ब्लू, ठीक है, फिर हम रख दिए ग्रीन और फिर हम रख दिए रेड। ये तरीका हुआ दूसरा। तीसरा हो गया, हम यहाँ पे रख दिए ग्रीन, फिर हम रख दिए ब्लू और फिर हम रख दिए रेड। ये 3 तरीका हो गया। एक तरीका और हम रख सकते हैं। सबसे पहले हम रखे रेड, फिर हम रखे ग्रीन, फिर हम रखे उसमें ब्लू। और कोई तरीका से रख सकते, और तरीका से रख सकते हैं हम लोग। पहले रख देंगे हम लोग ब्लू, फिर हम लोग रख देंगे रेड
और फिर हम लोग रख देंगे ग्रीन। और एक तरीका से हम लोग रख सकते हैं, पहले रख देंगे ग्रीन, फिर रख देंगे हम लोग रेड, एंड देन फिर हम लोग रख देंगे ब्लू। देखिए ये 3 रेड बॉल दिया हुआ है हम लोग को, और बोला जाए कि इसको आप कितने तरीके से आगे पीछे करके अरेंज करके रख सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है। देखिए ये तरीका है, या तो हम पहले रेड ब्लू ग्रीन रख दें, फिर हम ब्लू ग्रीन रेड रख दें, फिर ग्रीन ब्लू रेड रख दें, रेड ग्रीन ब्लू रख दें, ब्लू रेड ग्रीन रख दें, और फिर ग्रीन रेड ब्लू रख दें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इससे ज़्यादा संभावना नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ अरेंजमेंट हमारे पास कितना मिल रहा है, 6, और बॉल कितना था, 3। तो एक चीज़ यहाँ पे ये मन में राइज हुआ, ठीक है ना, कि अगर बॉल मेरा 3 है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका फैक्टोरियल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 3 × 2 × 1, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, 3 2 जा 6 1 जा 6, यानी 3 चीज था, उसको हम कितने तरीके से रख पाए तो टोटल हो गया हमारा 6। यही होता है फिजिकल मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल, कि किसी को भी आप कितने तरीके से अरेंज करके रख सकते हैं, ये हम लोग निकालते हैं फैक्टोरियल से। और इसी को निकालने के लिए जो क्रिश्चियन क्रैम्प साइंटिस्ट थे, उन्होंने फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट को निकाला। देखिए अगर मान लीजिए 4 चीज है आपके पास, एक बॉल हम यहाँ पे और बढ़ा दें येलो, ठीक है ना, तो अब इसको बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे, तो आप बस इतना समझिए कि अब इसको हम कितने तरीके से आगे पीछे करके रख सकते हैं, इसी तरीके से। ठीक है, तो इसको टोटल हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, वो इतना लंबा लिखने के बजाय हम लोग सिर्फ ये करेंगे फैक्टोरियल 4, और हम क्या निकालेंगे, 4 × 3 × 2 × 1। यहाँ से क्या पता चल जाएगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 22, यानी हम लोग 24 तरीके से, 24 तरीके से हम इस 4 बॉल को अरेंज करके लिख सकते हैं। तो ये हो गया कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, हम लोग के लाइफ में ये यूज़ कहाँ आता है। तो हम लोग जब परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन या फिर प्रोबेबिलिटी, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट से जब हम लोग पढ़ते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये हम लोग का फैक्टोरियल का यूज़ आता है। इसलिए ये समझना हम लोग को काफ़ी ज़रूरी होता है कि फैक्टोरियल का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। अब हम लोग ये समझेंगे, एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। एक्सेप्शन ये है कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है। आज हम लोग एक चीज़ और समझेंगे कि 0 का फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, वाई द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 0 इज़ 1। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कन्फ्यूज़न था कि 0 का फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, सर इसको आप अच्छे से क्लियर करके बताइए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वाई द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 0 इज़ 1। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम लोग सकते हैं कि कभी भी हम लोग कभी फैक्टोरियल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं 7 का फैक्टोरियल, तो इसको कैसे लिखेंगे, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 को एज इट इज़ छोड़ दिए, जो गिवन इंटीजर था उसको हम एज इट इज़ लिख के छोड़ दिए, ठीक है, और इंटू 6 का फैक्टोरियल लिख दिए, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन इंटीजर एंड द इंटीजर बिलो द गिवन इंटीजर। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है इंटीजर का और उसके बिलो के इंटीजर का, इसको हम लोग क्या लिख दिए, फैक्टोरियल 6। ठीक है, अगेन एक और एग्जांपल हम लोग लिखते हैं 6 फैक्टोरियल, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 × 5 का फैक्टोरियल, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल को अगर हम तोड़े तो फिर 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं 10 का फैक्टोरियल, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 × 9 का फैक्टोरियल, यानी सेम नंबर लिखेंगे, उसके बाद इस नंबर से 1 माइनस करेंगे। जैसे 7 का फैक्टोरियल 7 लिखें, फिर 7 - 1 6 का फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या किए 6 लिख दिया, फिर 6 - 1 5 का फैक्टोरियल, यहाँ पे लिखे 10 फैक्टोरियल निकालना था तो 10 लिखे इंटू 10 - 1 का फैक्टोरियल। तो देखिए यहाँ से एक हमको कॉमन फॉर्मेट मिल रहा है, एंड दैट कॉमन फॉर्मेट इज कि किसी भी नंबर को हम लिखते हैं n और हमको निकालना है उसका फैक्टोरियल, तो हमको क्या मिल रहा है, सेम नंबर लिखेंगे इंटू
n-1 अपने से एक छोटा नंबर का कंप्लीट फैक्टोरियल। दिस इज द कॉमन फॉर्मेट, ठीक है, हमेशा हर जगह एप्लीकेबल होगा, चाहे कुछ भी लिखिए, ठीक है। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट से हमको क्या मिल रहा है कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो खुद प्रोडक्ट खुद का उसका और उसके एक माइनस नंबर का पूरा फैक्टोरियल, तो उससे हमको क्या निकलेगा, उस नंबर का फैक्टोरियल। तो सिमिलरली जब हम लोग 1 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो इसको हम इस तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू अपने से एक छोटा, तो 1 - 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। देखिए 10 का लिखे 10 इंटू 10 - 1 का फैक्टोरियल, वहीं से निकाले ना, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n - 1। तो सपोज n हमारा हो गया 1 और ये हो गया n इंटू n - 1 यानी 1 - 1 का फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ से रिजल्ट क्या मिला हमको, ये हो गया 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 का फैक्टोरियल। अब ध्यान दीजिएगा 0 का फैक्टोरियल जो है, ये जब कोई भी नंबर 0 का फैक्टोरियल यहाँ लिखा हुआ 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कभी भी कोई भी नंबर अगर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो सेम एज इट इज हो जाता है। तो हम यहाँ पे सेम लिख दिए 0 का फैक्टोरियल, और लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन विथ इट्स बिलो जो इंटीजर आएगा, तो 1 के नीचे तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता नहीं है, दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 1 इज 1। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 का फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 यहाँ से मिल गया हमको, यही है, यही सिंप्लीफिकेशन हम लोग करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को एक कॉमन फॉर्मेट निकालना है, उस कॉमन फॉर्मेट में हमको 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो पुट कर देना है, वहाँ से हमको 0 फैक्टोरियल का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट कि फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है, फैक्टोरियल का हम लोग के लाइफ में यूज़ कहाँ है, मैथ्स में यूज़ कहाँ है, और वाई द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल इज 1। तो ये पूरा कहानी था फैक्टोरियल का। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।